जय श्री राम। आज हम एस.सी. वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, चैप्टर 2 है। उसका फिजिक्स और मैथमेटिक्स है चैप्टर का नाम, और उसमें स्केलर हैं, वेक्टर्स हैं। तो उसमें शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर में पहला जो क्वेश्चन है वो है, इज अ वेक्टर नेसेसरी चेंज इफ़ इट इज़ रोटेटेड थ्रू एंगल। अगर एक वेक्टर है, अगर वो रोटेट हो रहा है एट एंगल में, तो क्या वो वेक्टर चेंज हो जाएगा? तो इसका आंसर ये है कि अगर वेक्टर जो है रोटेट होता है एट एन एंगल पे, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वेक्टर चेंज हो जाता है। तो हम उसको आज एक्सप्लेन करेंगे। अब हम कंसीडर करेंगे कि लेट वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप विच इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी इन अ प्लेन एज एक्स वाई प्लेन। मतलब कि एक पार्टिकल पी है एक्स वाई प्लेन में, जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर, मतलब ओ पी से रिप्रेजेंट करोगे। ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे पी की तरफ, और एरो का डायरेक्शन पी की तरफ होगा, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन ये देखो, यहाँ से पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, एम हो गया, तो ओ एम की वैल्यू एक्स होगा और पी एम की वैल्यू वाई होगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे और कॉस थीटा होगा रिजोल्यूशन से, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा होगा। तो वेक्टर आर की वैल्यू होगा तो एक्स की जगह आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। तो इसका जो है मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर आपका, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, आर बचा। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आर कैप क्या होगा, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, दैट इज वेक्टर आर डिवाइडेड बाई वेक्टर आर डिवाइड बाई इस वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो अब देखो यहाँ से आर कैप निकालेंगे, तो आर कैप वैल्यू क्या गया, इसको आर से डिवाइड कर देंगे, तो कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप बचेगा। अब हम सपोज करेंगे कि यही वेक्टर जो है, इफ़ वी रोटेट पोजीशन वेक्टर थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा फ्रॉम एंगल थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन विथ एक्स एक्स। अब इसी वेक्टर को हमने रोटेट किया थीटा से थीटा प्लस डी थीटा एंगल पे ले, ओ पी को रोटेट किया डी थीटा एंगल थीटा से, तो ये न्यू पोजीशन वेक्टर ओ पी डैश बनता है, और कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट पी डैश का एक्स डैश है, मतलब ओ से एन की वैल्यू एक्स डैश है, और पी डैश एन की वैल्यू वाई डैश है, और पोजीशन वेक्टर इसका आर डैश है, क्योंकि इसका वेक्टर का लेंथ सेम है, इसलिए ओ से पी का जो लेंथ है वो वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो मतलब मैग्नीट्यूड जितना लेंथ ओ पी का है उतना लेंथ ओ पी डैश का है, इसलिए मैग्नीट्यूड सेम है। तो वेक्टर ओ पी डैश क्या होगा, वेक्टर आर होगा, दैट इज एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। ओ एन की वैल्यू यहाँ एक्स डैश है, तो एक्स डैश की वैल्यू क्या आ गया, और कॉस ऑफ थीटा प्लस डी थीटा है, क्योंकि पहले पोजीशन थीटा था, फिर वहाँ से वो रोटेट हुआ डी थीटा एंगल, मतलब थीटा से नया पोजीशन थीटा प्लस डी थीटा बनता है। और पी डैश एम की वैल्यू है, ये पी डैश एन की वैल्यू है, ओ डैश एन की वैल्यू वाई डैश है, दैट इज आर साइन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा। सो आर वेक्टर आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, रख देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मतलब एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप पे, तो आर कॉस ऑफ थीटा प्लस डी थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा ऑफ थीटा प्लस डी थीटा जे कैप बनता है। अब देखिए यहाँ से वेक्टर आर की वैल्यू हो गया, अब जो है ये आ गया वैल्यू वेक्टर आर का, आर कॉस थीटा प्लस डी थीटा आई कैप प्लस आर साइन ऑफ थीटा प्लस जे कैप। तो मॉड निकाल लेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर आर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस डी थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस डी थीटा। जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप के स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर रूट आर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस डी थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस डी थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ मतलब आर हो गया। मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर ही आ रहा है, सेम हो रहा है। जो अगर वेक्टर को जब रोटेट करेंगे तो भी मैग्नीट्यूड आ रहा है, और रोटेट नहीं था, थीटा पोजीशन पे था, तब भी उसका वैल्यू आर ही आ रहा था। तो डायरेक्शन क्या होगा, आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो वेक्टर आर अपॉन आर इक्वल टू हो गया आर कॉस थीटा प्लस डी थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा ऑफ थीटा प्लस डी थीटा जे कैप डिवाइड बार। तो देखो यहाँ आर कैप डायरेक्शन क्या आ जाता है, कॉस ऑफ थीटा प्लस डी थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा प्लस डी थीटा जे कैप। मतलब डायरेक्शन इसका चेंज हो जा रहा है। अब जो है दोनों इक्वेशन से कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 में, तो हम देखते हैं कि व्हेन वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल, जब वेक्टर को एक एंगल पे रोटेट करते हैं देन डायरेक्शन इज चेंज, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, हेंस वेक्टर इज चेंज हो रहा है। क्योंकि वेक्टर दो वे से चेंज हो सकता है, या तो उसका डायरेक्शन चेंज करो या तो मैग्नीट्यूड, या तो दोनों चेंज हो। तो जब वेक्टर को रोटेट करते हैं तो वो जो है चेंज हो जाता है। उसमें चेंज क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अगेन अगर ये वेक्टर आर इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप है प्लस आर सी साइन थीटा जे कैप है, अगर वेक्टर रोटेटेड फ्रॉम एंगल थीटा टू थीटा प्लस 360, मतलब थीटा से 360 डिग्री और रोटेट हो रहा है, तो क्या होगा, आर वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा प्लस 360 आई कैप प्लस आर साइन थीटा प्लस 360 जे कैप। तो हो गया कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा होता है, और कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। मतलब कि hence when vector is rotated through an angle 360 degree or multiple of 360 degree then vector does not change। अगर हम किसी वेक्टर को उसके इनिशियल पोजीशन से 360 डिग्री या 360 डिग्री के मल्टीपल एंगल पे रोटेट करें तो वेक्टर चेंज नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी वेक्टर को उसके इनिशियल पोजीशन से थीटा एंगल पे रोटेट करें तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए वेक्टर चेंज हो जाता है। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।